जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 225 पॉइंट्स की कमी रही आज। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज परेशान हुए। देखिए, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया पिछले दिनों। और एक अच्छी बात ये है कि 65,000 का जो लेवल था, वो मार्केट ने बाखूबी जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज़ में उसको ना सिर्फ़ के क्रॉस की है, बल्कि क्लोजिंग भी जो थी वो 65,000 के ऊपर थी और अगला टारगेट जो है वो मार्केट का 67 का है, जो एक बहुत बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस है। 225 पॉइंट्स का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जो ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से बात हो रही थी, वो शायद वापस आने वाली है, तो कल वो मामला जो था वो हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आईएमएफ को जो एप्लीकेशन भेजी गई है, जो दरख्वास्त की गई है, उसका जवाब जो है वो शायद पॉज़िटिव ना आए। तो यही जो है वो दोबारा से लोग जो हैं वो उस पर बात कर रहे हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल जो है वो सिचुएशन ठीक है, इतने दिनों के बाद जो है वो मार्केट में आज भरपूर प्रॉफ़िट टेकिंग देखी गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपने भी तो 65,000 पर प्रॉफ़िट टेकिंग की थी ना? आपको याद है कि हमने जो वीडियो बनाई थी, हम डेली ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 65 पर आपको 10%, 20%, 25% प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए और यही राय हमारी जो है वो 67 के हवाले से है। तो अगर आपने प्रॉफ़िट टेकिंग की है, तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, इंतज़ार कीजिए। अगर वही शेयर आपको नीचे मिलते हैं, तो उसको उनको बाय बैक करने में कोई मुज़ायका नहीं है, जो कि नई रैली में जिस वक़्त मार्केट 67 पर जाएगी, तो आपको दोबारा से मौका मिलेगा कि आप उसमें थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो मज़ीद कर सकें। तो ये जो बाय एंड सेल होता है मार्केट में, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ शेयर्स लेके बैठे रहेंगे, इवन कि जिस वक़्त हम अपना इन्वेस्टर का सेशन करवा रहे थे, जिसका तीसरा सेशन जो है वो इंशाल्लाह तीसरा जो है वो हम अनाउंस करेंगे रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह ट्रेनिंग रखेंगे। तो हम तो इन्वेस्टर ट्रेनिंग सेशन में भी ये बता रहे होते हैं कि आपने बाइंग सेलिंग जो है वो कैसे करनी है। यानी कि सेल आपने ज़रूर करना है। होल्डिंग सिर्फ़ ये नहीं रखनी कि आपने शेयर खरीद लिया तो बस अगले 5 साल तक आपने कुछ नहीं करना। बाय सेल करेंगे अपने आपका जो पैसा है उसको रोटेट करेंगे मार्केट के अंदर, तो जब आपका सरमाया मार्केट में घूमेगा तो वो एक नई वेल्थ जनरेट करेगा। तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, चाहे वो आपका कोई भी बिज़नेस हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ही आप काम कर रहे हैं या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूँ कि ये अक्सर आप लोग जो सुनते हैं ना कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए से मार्केट में से पैसा उठाया और मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया। ये भी वक़्तन-फ़वक़्तन इसी चीज़ की एक कड़ी होती है, चूँकि अगर एक हद से ज़्यादा सरमाया अगर मार्केट में आ जाए, तो मार्केट से मुराद मुल्क के अंदर जो सर्कुलेशन है, तो वो भी नुकसानदेह होता है मुल्क के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है, वो उसको कंट्रोल करता है। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन सिर्फ़ एक सादा अल्फ़ाज़ में मैं चूँकि हम बात कर रहे थे सर्कुलेशन ऑफ मनी पर, तो चलते-चलते इस तरफ निकल गई कि आपने जो आपके जो पोर्टफ़ोलियो में जो पैसा मौजूद है, आपने उसको सर्कुलेट ज़रूर करना है। सर्कुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। आगे चलते हैं जी, 225 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो आज भी माशाल्लाह से 11 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें पीआईए है, नेटसोल है और उसके बाद सेज़ियो है। सेज़ियो जो है इसके हवाले से नेशनल रिफाइनरी भी है जी। जो एक अहम है जो खबर वो ये है कि एफबीआर ने रिजेक्ट कर दिया है 18% सेल टैक्स ऑन लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स। तो ये एक अच्छी खबर थी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल सेज़ियो ने लिया और दीगर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग तो ख़ैर हम नहीं कह सकते, है तो सारी की सारी असेंबलिंग ही, लेकिन जिस तरह से हालात चले हैं और गुज़िश्ता 2 साल के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग को रगड़ा लगा है, मेरा ख़्याल है कि अब जो कंपनीज़ हैं, वो कुछ पुर्ज़ाजात पाकिस्तान में भी बनाने की कोशिश करेंगी, जो कि बहरहाल उनकी एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो 18% का अगर सेल टैक्स नहीं लगता, तो सिलसिला जो है वो प्राइसेज़ में जो मामलात हैं वो इसी तरह से रहेंगे। तो उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में जो कार्स की जो सेल है, उनमें इज़ाफ़ा हो सकता है। लिहाज़ा जिनके पास कार्स के शेयर्स हैं, वो अपनी-अपनी तैयारी पकड़ें। इसी के साथ एक और खबर है, उसको भी पहले शामिल करते हैं, फिर वापस चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो पीएसओ के हवाले से है और ये तो आपको पता है कि पीएसओ के जो रिसीवेबल्स हैं, जो उसने एसएनजीपी से लेने हैं, जो दूसरे इदारों से लेने हैं, जो पावर जनरेशन से लेने हैं, वो रफ़ली कोई 600-700 अरब रुपया बनता है। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक़्त पीएसओ के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और उसको डिफ़ॉल्ट में से निकालने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कम से कम 70 अरब रुपए की ज़रूरत है, जिसके लिए उसने हुकूमत को ख़त लिख दिया है कि हमें जो है वो इससे निकाला जाए और उस ख़त के अंदर उन्होंने ये कहा है कि और कुछ नहीं तो एसएनजीपी से क क्योंकि सबसे बड़ा नादहिंदा जो है पीएसओ का, वो एसएनजीपी है, सुई नॉर्दर्न है। उसके तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 500 से ज़्यादा अरब रुपए उसने देने हैं इसके और ये सारा मामला वो एलएनजी का है, आपको अगर पता हो ये सारे केस का तो। अब मसला ये है कि इन्होंने कहा है कि उनसे कहें कि कम से कम 70 अरब तो हमें दें, ताकि हम अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो निपटा सकें। तो अगर पैसा जो है वो मिलता है पीएसओ को तो यकीनन ये पीएसओ के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ होगी। एसएनजीपी के लिए नेगेटिव होगी क्योंकि उनको मौत पड़ेगी देते हुए। तो उनके लिए नेगेटिव होगी, पीएसओ के लिए पॉज़िटिव होगी और अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा नहीं होता तो फिर पीएसओ जो है ये मज़ीद डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन बहरहाल पीएसओ एक जॉइंट है, इसको गिरने नहीं दिया जाएगा। अगर एसएनजीपी पैसा नहीं भी देती, तो हुकूमत किसी न किसी और हवाले से पैसे को अरेंज कर देगी। डिफ़ॉल्ट नहीं होने देते, इसलिए आपने फ़िक्र नहीं करना। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो इसमें ट्रेडिंग का तो वो ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं, दोनों खबरें थी वो मैंने निपटा दी। लोअर कैप में एज़ सच कोई कंपनी नहीं है, आगे चलते हैं जी और ओवरऑल मार्केट में देखें तो 225 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक जिसको दावा ने लीड किया उसकी बोर्ड मीटिंग भी आने वाली है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सालाना क्लोजिंग पर ये कुछ न कुछ देता है। तो इसी उम्मीद के साथ जो है वो इसमें अच्छाई और बुराई, बुराई यानी कि पीछे और अच्छाई आगे लोगों को उम्मीद है और वैसे भी अच्छा शेयर है। ऑयल एंड गैस ने आज 200 पॉइंट्स निकाले लेकिन कल अच्छी खासी तेज़ी थी इसमें। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है मैंने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी कि जो लोग फँसे हुए हैं या तो वो निकलने की तैयारी करें या ट्रेड विद स्टॉप लॉस कर लीजिएगा। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। लेकिन अगर आप मेरी तरह टाइम डिफरेंस पर हैं, 4-5 घंटे का फ़र्क है तो बेहतर ये है कि इस किस्म के शेयर्स को हाथ ना डाला जाए। थोड़ा-सा स्लो शेयर्स में आप काम कर लें। रिफाइनरीज़ ने 46 पॉइंट्स डाले। नेशनल रिफाइनरी जो है वो अपर कैप हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर नेटसोल की वजह से चला। कमर्शियल बैंक्स ने सिर्फ 11 पॉइंट्स डाले। सीमेंट सेक्टर ने सिर्फ 11 पॉइंट्स डाले। देखिए कोई बात नहीं, इतना परेशान ना हो जाइएगा कि देखें जी किसी ने 5 पॉइंट डाले, किसी ने 10 पॉइंट डाले। यार मार्केट इसी चीज़ का ही नाम है। अब आप चाहते हैं कि हर रोज़ मार्केट हज़ार-हज़ार पॉइंट डाले, ऐसा थोड़ी होता है। तो डोंट वरी अब मार्केट आपको दोबारा से मौका दे रही है, अगले 1 आध दिन में हो सकता है मज़ीद आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिले, तो डोंट वरी इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल इटसेल्फ देखने में लग रहा है कि शायद कोई मार्केट डिक्लाइन करने वाली है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ इतनी खतरनाक सिचुएशन नहीं है। 65,000 की सपोर्ट है मार्केट के पास। हाँ, अगर कल भी एक और कैंडल जो है वो बनती है कोई 500, साढ़े 500, 600 पॉइंट्स की कमी के साथ, तो देन कुछ थोड़ा-सा हमें सोचना चाहिए कि हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल राइट एट द मोमेंट कैंडल अच्छी है, इतनी बुरी कैंडल नहीं है। प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है लेकिन उसको बायबैक भी किया गया है। लिहाज़ा मार्केट के अंदर जो एक मोमेंटम है, वो अपनी जगह पर कायम है। लगते हाथ जो है वो हम देखें कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि अगला टारगेट मार्केट के पास जो है, वो 67 का है। वहाँ पे प्रॉफ़िट टेकिंग करना मत भूलिएगा, 65 पर भी हमारी ये गुज़ारिश थी कि आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए और 67 पर तो लाज़मन करनी चाहिए। आरएसआई की बात करें तो इस वक़्त आरएसआई जो है उसमें थोड़ा डिक्लाइन है, लेकिन कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है। मार्केट देखिए 65,000 से ऊपर पे ट्रेड कर रही है, 200 पॉइंट सिर्फ निकले हैं, डोंट वरी ऐसा बिल्कुल कोई मसला नहीं है। साथ में अगर हम मैकडी की बात करें कि मैकडी क्या कहता है,
तो मैकडी में जो मामला है, जो सिलसिला है ट्रेंड का, वो इस वक़्त जो है आज के हिस्टोग्राम के मुताबिक वो थोड़ा-सा जमूद का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा सुस्त रवि जो है, वो अगले 1 आध दिन जो है वो मार्केट में देखी जा सकती है। तो ये जो सुस्त रवि है, इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए या नए शेयर की तलाश कीजिए। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो अभी भी 40-45 हज़ार के लेवल पर मौजूद हैं। ढूँढने की कोशिश करें, स्लो शेयर्स बहुत सारे आपको मिल जाएँगे। स्लो शेयर्स में काम करें मेरी तरह, तो उम्मीद है कि आपको प्रॉफ़िट वो इतना जा छत वो क्या कहते हैं जी, छप्पर फाड़ कर नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती और आप उन शेयर्स को बआसानी कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, वो यकीनन इसको इतना अच्छा नहीं समझते। हालाँकि मैं इस वक़्त तो ख़ैर हमारा कोई ग्रुप नहीं है। रमज़ान की वजह से तो हमने बंद कर दिया क्योंकि रमज़ान जो है उसमें टाइमिंग कम हो जाती है, हमारा पहले ही 5 घंटे का डिफ़रेंस है, तो वो पीछे रह ही कुछ नहीं जाता। वो क्या कहते हैं गंजा जो है वो नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो इसलिए फिर हमारा ये था कि चलें यार अभी फिर रहने ही देते हैं। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। तो बेसिकली स्लो शेयर्स जो हैं ये कोशिश किया करें कि इनमें आप काम करें। इनमें आपको बड़ी आसानी के साथ जो है वो 2%, 3%, 5%, 7% मिल जाता है और आपको ज़्यादा स्ट्रेस का सामना भी नहीं करना पड़ता। हाँ, तो बात मैं ये कर रहा था दोस्त अहबाब जो ग्रुप्स में काम करते हैं ना बेसिकली उनकी कोशिश होती है कि हमें रोज़ जो है वो भागने वाले शेयर्स दिए जाएँ। तो मेरा ख़्याल है अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो फिर उसके लिए आपकी पॉलिसी कुछ और होनी चाहिए। तो हम चूँकि हमारी कोशिश होती है कि हम डे ट्रेड ना करें चूँकि टाइम डिफ़रेंस है, तो आपने अपनी-अपनी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आपने शेयर्स का इंतख़ाब करना है। स्लो शेयर्स अभी भी सस्ते मौजूद हैं, तलाश कीजिए। इजाज़त दीजिए जी और जिनके पास पीएसओ, एसएनजीपी और कार मैन्युफैक्चरिंग्स के शेयर्स हैं, वो अपनी-अपनी तैयारी पकड़ें और स्टॉप लॉस के साथ आगे ट्रेल करें। अल्लाह हाफ़िज़।